तो लास्ट एपिसोड के एंड पे मास्टर जुन्सु जो होते हैं मास्टर ताइहो और किलजून के बारे में बता रहे होते हैं। किलजून वहाँ पर टैवरन में आता है, वहाँ पर आकर से मास्टर ताइहो को चैलेंज करता है, जिसकी वजह से मास्टर ताइहो से फाइट करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो हमारा योमयोंग कहता है, तो उसका मतलब यह है कि मास्टर ताइहो की ये हालत किलजून के साथ फाइट करने की वजह से हुई है, लेकिन मैंने वहाँ पर जो देखा वो तो काफी ज्यादा अलग था। मास्टर जुन्सु कहता है कि हम लोग जाकर किलजून से फाइट की थी, यानी मास्टर ताइहो ने उससे फाइट की थी। उससे फाइट में हारने के बाद जब हम लोग वहां से यहाँ की तरफ आगे बढ़ रहे थे तो रास्ते में इवल फैक्शन के कुछ और लोगों ने हमारा पीछा किया और वो लोग हमें मारना चाहते थे, और जो तुमने देखा वो ये सही सब कुछ था। और इसी के साथ ही सीन फिर से बैकग्राउंड में चला जाता है, जहां पर एक तरफ मास्टर किलजोन होता है, दूसरी तरफ मास्टर ताइहो खड़ा होता है। दोनों ही वहां पर रेडी होते हैं एक दूसरे से फाइट करने के लिए। मास्टर ताइहो जुन्सु से कहता है कि जुन्सु तुम पीछे हो जाओ, जबकि वो उसे कहता है कि सनबित में बहुत ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है, वो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है क्योंकि वो एक पूरी फैक्शन का लीडर है। तो इसका मतलब यह है कि उसके पास कुछ ना कुछ सीक्रेट्स तो होंगे। तो किलजोन कहता है तो चलो फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वो अपनी टोपी उतारता है, बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मास्टर ताइहो भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो मास्टर ताइहो के हाथ में उसकी लॉन्ग स्वर्ड होती है, जबकि दूसरी तरफ से किलजून सिर्फ अपने हाथों के साथ ही फाइट कर रहा था। वो अपने हाथ के साथ तलवार को ब्लॉक कर लेता है। मास्टर उसे कहते हैं कि तुम्हारी टेक्निक्स काफी ज्यादा अच्छी हैं, जबकि वो उसे कहता है कि तुम्हारी टेक्निक जो है वो इतनी भी अच्छी नहीं है। तुम जहां पर अपनी रेजोनेंस को यूज कर रहे हो ताकि तुम इन एनर्जी के साथ आसपास की एनर्जीज को गैदर कर सको, तुम्हारी टेक्निक भी काफी ज्यादा अच्छी है। कि मास्टर जुन्सु साइड के ऊपर खड़ा है, सब कुछ देख रहा था और कहता है कि मैं तो यहाँ पर इस चीज का ट्रैक भी नहीं रख पा रहा कि वो कहां पर फाइट कर रहे हैं। दोनों फायर आर्म के एक्सपर्ट्स है, दो फायर आर्म के एक्सपर्ट्स की फाइट में पहली बार देख रहा हूं, यानी कि इन दोनों में से कौन यहाँ पर इस फाइट को जीतेगा। इसी के साथ ही फिर से फाइट का सीन दिखाते हैं कि दोनों पीछे हटने के बाद मास्टर ताइहो अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड के साथ जब उसके ऊपर अटैक करते हैं तो वो तलवार सीधी उसके कंधे के पास जाती है, लेकिन किलजून अपने हाथ को सामने करते हुए अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेता है। वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इसको थोड़ा सा और हार्डली पुश करो ना, ताकि तुम मेरी गर्दन काट सको। तुम तो यहाँ पर मेरे हाथ को भी आगे नहीं क्रॉस कर पा रहे। थोड़ी देर पहले तुम यहाँ पर अपनी एनर्जी के बारे में कुछ ज्यादा ब्रैगिंग कर रहे थे, अब मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अपना बेस्ट नहीं दे रहे। तो मास्टर ताइहो से कहते तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाता हूँ। और साथ ही वो अपने जॉइंट सेक्टर की अल्टीमेट टेक्निक को यूज करने लगे हैं, जिसको पावर ऑफ डिमोनिक स्वर्ड टेक्निक कहते हैं। वो डिमोनिक स्वर्ड टेक्निक को यूज करते हुए अपनी तलवार को घुमाकर जब उसके ऊपर कट लगाते हैं। दूसरी तरफ से मास्टर जुन्सु काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि मुझे लगता है कि इस वक्त सनबियो से ओवरवेल्म कर रहा है, क्योंकि उसकी जो टेक्निक्स हैं वो किलजून से ज्यादा बेहतर हैं, और लगता है कि ब्लैक डेथ साइज के लीडर को हम लोग यहीं पर इस जगह पर हरा देंगे। अगर उसे हरा दिया तो फिर हमारे लिए फाइट आसान हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ ही वो देखता है, इसी तरफ से किलजून भी अपने हाथ को घुमाकर वहां पर किसी स्पेशल कुंफू टेक्निक को यूज करता है। जब वो टेक्निक को यूज करता है तो बड़ी आसानी से मास्टर ताइहो की डिमोनिक स्वर्ड टेक्निक होती है उसको ब्लॉक कर लेता है। मास्टर ताइहो से कहता है कि ये क्या, ये मुझे लगता है जानबूझकर मेरी टेक्निक्स को लास्ट सेकंड के ऊपर जाकर ब्लॉक कर रहा है। मुझे लगता है ये यहाँ पर मेरी टेक्निक्स को एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ ही मास्टर ताइहो फिर से वहां पर अपनी डीमन स्वर्ड टेक्निक की सीक्रेट टेक्निक को यूज करते हैं और कहते हैं कि अब देखते हैं कि तुम यहाँ पर इसके सामने कैसे टिक पाते हो, क्योंकि यहाँ पर अल्टीमेट मूव को मैं यूज करने वाला हूँ। और दूसरी तरफ से किलजून उसे कहता है तो अब मुझे समझ आ गई है कि तुम इसको कैसे यूज करते हो, ठीक है मुझे पता चल गया। जबकि मास्टर ताइहो अपनी स्पेशल टेक्निक को रिलीज करते हुए एनर्जी का एक बड़ा सा गोला बनाते हैं और वहां पर एनर्जी को सामने की तरफ रिलीज कर देते हैं। तो उनकी एनर्जी के साथ एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, वहां पर नीचे का काफी बड़ा ग्राउंड उड़ जाता है और एक जबरदस्त धमाका दिखाई देता है। मास्टर जुन्सु कहता है कि मास्टर ताइहो ने जहां पर अपनी डिमोनिक स्वर्ड टेक्निक को रिलीज कर दिया, लगता है कि हम लोग जहां पर फाइट को जीत गए हैं। तो वहां पर उस टेक्निक को यूज करने की वजह से मास्टर ताइहो की हालत काफी खराब हो जाती है, क्योंकि उन्होंने काफी सारी एनर्जी को वेस्ट कर दिया। तो वो जुन्सु से कहता है कि जुन्सु क्या तुमने देखा मैंने इस टेक्निक को यूज कर दिया और उस कमीने मास्टर को मैंने हरा दिया है। जुन्सु से कहता है कि हाँ मैंने देख लिया, अब जबकि आपने उसे हरा दिया तो जल्दी से यहाँ से निकल चलते हैं, इतने बड़े धमाके की वजह से बाकी की इवल फैक्शन के लोग यहाँ पर पहुंच जाएंगे। वो सामने की तरफ देखते हैं तो किलजून अभी जिंदा होता है, बिल्कुल सही सलामत होता है। तो वो कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारी इस टेक्निक में प्रिसीजन बहुत ज्यादा मैटर करती है, यानी कि सही पॉइंट के ऊपर अटैक करना बिल्कुल जरूरी है। अगर तुम सही पॉइंट के ऊपर अटैक नहीं कर पाते तो फिर तुम यहाँ पर इस टेक्निक के साथ भी अपने अपोनेंट को नहीं हरा पाओगे। मुझे लगता है कि तुम्हारे ऑर्थोडॉक्स सेक्टर यानी कि तुम्हारे जॉइंट सेक्टर की ये टेक्निक काफी ज्यादा स्पेशल है, लेकिन ये इतनी भी स्पेशल नहीं है, इससे तो मैंने यहाँ पर बड़ी आसानी से कॉपी कर लिया। और साथ ही वो अपनी उंगली के ऊपर डिमोनिक स्वर्ड टेक्निक को रिलीज करता है। वो सिर्फ एक उंगली के साथ वहां पर डिमोनिक स्वर्ड टेक्निक को रिलीज कर रहा होता है। तो यहाँ पर इसकी स्पेशलिटी यानी कि किलजून की एक स्पेशलिटी ये भी है कि ये दूसरों की टेक्निक्स को इनहेंस कर सकता है, यानी उनको पावरफुल बना सकता है और साथ उनको कॉपी भी कर सकता है। उसे कहता है कि ये टेक्निक तो बहुत ज्यादा आसान थी, मैंने यहाँ पर तुम्हें मूव को कॉपी किया, यानी तुम्हें देखा तुम किस तरह से इस मूव को अप्लाई कर रहे थे और उसी तरह मैंने इसको कॉपी कर लिया। जुन्सु कहता है कि मास्टर ये वाली टेक्निक तो हमारी डिमोनिक स्वर्ड टेक्निक के जैसी लगती है, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर लग रही है। किलजून उसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर इस टेक्निक को देखकर इतना ज्यादा सरप्राइज क्यों हो रहे हो? अगर तुम्हें यहाँ पर टेक्निक का प्रिंसिपल समझ आ जाए तो फिर ये टेक्निक बड़ी आसानी के साथ मास्टर की जा सकती है। मुझे तो लगा था कि तुम्हारे जैसे मास्टर्स को इस बारे में पता होगा। मास्टर किलजून उनसे कहता है कि मैं जब भी किसी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को सीखता हूँ और उसे इनहेंस करता हूँ तो मैं उसे एक नया नाम देता हूँ ताकि वो टेक्निक मेरी हो जाए। तो अब मैं यहाँ पर इस टेक्निक
टेक्निक को नया नाम देने वाला हूँ, लेकिन क्योंकि टेक्निक काफी ज्यादा स्पेशल है तो फिर इसे एक स्पेशल नाम ही दिया जाएगा और साथ ही वो उस टेक्निक को वहां पर रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से एक बहुत ही पावरफुल धमाका होता है। तो वो उसे कहता है कि मैं इस टेक्निक को आज के बाद से डिवाइन सबडूइंग टेक्निक कहूंगा, आज के बाद से ये शैडो टेक्निक नहीं होगी बल्कि ये डिवाइन सबडूइंग टेक्निक होगी। जुनसू कहता है कि यहाँ पर उस धमाके की वजह से मास्टर ताइहो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हुए थे और उसके बाद मास्टर यू किलजुन वहां से चला गया, वो हमें छोड़कर चला गया। तो योंगम्योंग इसकी बात सुनने के बाद कहता है तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर ने तुम्हारे जॉइंट सेक्टर की टेक्निक्स को वहां पर यूज किया था और तुमसे ज्यादा बेहतर तरीके से यूज किया था। जुनसू कहता है कि यहाँ पर यह कहना गलत है कि उसने पहले से इस टेक्निक्स को सीखा हुआ था, बल्कि उसने वहीं पर मास्टर ताइहो को कॉपी किया, उसे देखा मूव्स को अप्लाई करते हुए, इसी के साथ उसको सीखकर डबल पावर के साथ उस अटैक को बैक कर दिया। उसके पास वक्त तुम्हारे जॉइंट सेक्टर की सीक्रेट टेक्निक है, हमारी अल्टीमेट टेक्निक, जो कि उसने आप पावर में डबल कर ली हुई है, जिसको आप डिवाइन सबडूइंग टेक्निक कहता है। सीनियर ब्रदर ने वहां पर उस टेक्निक को अपनी फुल स्ट्रेंथ और फुल बॉडी के साथ ब्लॉक नहीं किया होता तो मैं तो यहाँ पर मर चुका होता, मैं यहाँ पर नहीं होता। तो हमारा योंगम्योंग वहां पर उन सारी बातों का हिसाब लगा रहा होता और कहता है कि मास्टर ताइहो फायर आर्म के एक एक्सपर्ट है, लेकिन इसके बावजूद किलजुन ने बड़ी आसानी से उन्हें हरा दिया और किलजुन ने वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही हाथ को यूज करते हुए सिर्फ और सिर्फ थोड़ी से मूव्स में उस स्पेशल टेक्निक को कॉपी कर लिया। इसका मतलब यह है कि ये काफी बड़े खतरे की बात है, वो टैंक फैमिली की टेक्निक्स को भी कॉपी कर सकता है। के साथ ही जुनसू से कहता है कि फैमिली हेड, मैं और सीनियर ब्रदर हम लोग यहाँ पर एक स्पेशल बात करने के लिए आपसे आए हैं। आपके टैंक क्लैन में हम लोग एक मकसद के साथ आए हैं, हम चाहते हैं कि आपका टैंक क्लैन हमारी मदद करे क्योंकि हम लोग यहाँ पर वार में हिस्सा लेने वाले हैं और उसके लिए हमें आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। तो यहीं पर हमें बैकग्राउंड के बारे में बताया जाता है, हिमालय ब्रिलियंस डीमन कैसे बना, तो उसके बारे में बताया जाता है कि शुरुआत में यहाँ पर एक हिमालय डीमन डिवाइन कल्ट हुआ करता था जो कि ब्रिलियंस डीमन के फादर का हुआ करता था। एक रिलीजियस और मिलिटेंट ग्रुप था जो जिसमें बहुत ही पावरफुल नोटोरियस लोग रहते थे, वो सारे के सारे मार्शल आर्टिस्ट थे। वो डीमन कल्ट इतना ज्यादा पावरफुल था कि यहाँ पर हमारे कॉन्टिनेंट में इस वक्त 9 पावरफुल सेक्टर्स थे, लेकिन वो 9 पावरफुल सेक्टर्स में से सबसे ज्यादा पावरफुल वही एक सेक्टर था। यहाँ तक कि जितने भी दूसरे सेक्टर्स थे वो सभी लोग ग्रुप अप होने के बाद भी डीमन कल्ट को हरा नहीं पाते थे, वो सभी लोग मिलकर भी उसे नहीं हरा पाते थे क्योंकि डीमन कल्ट की एक खासियत थी कि डीमन कल्ट के जितने भी लोग थे वो सारे के सारे सिर्फ एक आदमी के कहने पर चलते थे। जब उनका लीडर उन्हें एक आवाज देता तो वो सभी लोग उठकर खड़े हो जाते, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो या फिर औरत हो, वो सभी सेक्टर के मेंबर्स जो थे उठकर फाइट करने के लिए रेडी हो जाते थे। लेकिन उसके बाद सिचुएशन खराब होना शुरू हो गई जब डीमन कल्ट के जो सेक्टर लीडर था उसका बेटा जवान हुआ। जैसे जैसे वो बड़ा होना शुरू हो गया, अपने बड़ा होने के बाद अपनी पावर्स को पहचाना और उसे पता चला कि वो अपने बाप से ज्यादा पावरफुल है, तो उसके बाद उसने अपने कुछ लोगों को लिया और डीमन कल्ट से अलग हो गया और उसने हिमालय ब्रिलियंस डीमन कल्ट के नाम से अपना एक नया सेक्टर बना लिया। अपने बाप से अलग होने के बाद उसने अपने वर्चस्व को वहां पर साबित करने के लिए बहुत सारे सेक्टर्स को तबाह कर दिया। ये बात उसके बारे में बहुत ज्यादा फेमस है कि हिमालय ब्रिलियंस डीमन जब भी किसी लड़की के ऊपर नजर रखता तो वो उस लड़की के साथ एक रात सोने के लिए पूरे के पूरे सेक्टर को बर्बाद कर देता अगर वो लोग उस लड़की को उसके साथ सोने नहीं देते। हिमालय ब्रिलियंस डीमन के अपने बाप से अलग हो जाने के बाद डीमन कल्ट इस वक्त काफी ज्यादा वीक स्टेट में है और हमारे पास ये आखिरी मौका है। जॉइंट सेक्टर के लोग इस वक्त डीमन कल्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए बिल्कुल तैयार है, हमने अपनी फोर्सेस को तैयार किया हुआ है, लेकिन हम लोग उनके पर तब तक अटैक करने के लिए नहीं जा सकते जब तक ब्लैक डेथ अलायंस के लोगों को दूर न रखा जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम लोग उनके पर अटैक करने जाएं और ब्लैक डेथ अलायंस के लोग हमारे सेक्टर के ऊपर जाकर अटैक कर दे और इस तरह से हम लोग दोनों तरफ से मरेंगे। इसलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए ताकि तुम ब्लैक डेथ अलायंस के लोगों को यहाँ पर बिजी रख सको और इतने में हम लोग जाकर डीमन कल्ट को हरा दें। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 46 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा योंगम्योंग उसे आगे से क्या जवाब देगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।